तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है कोयरा का, और ये काफी पुराना अकाउंट है। अगर आपके पास भी कोयरा का पुराना अकाउंट है तो उसे जरूर आप अपने किसी भी सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप कोयरा से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उस सिस्टम में उसे ओपन जरूर कीजिएगा। ओपन करने वाला आपको करना क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका ये अकाउंट जो पुराना है वो कितना पुराना है, ठीक है, क्योंकि सुनते हैं लोग पुरानी चीजें ज्यादा महंगा बिकती है। खैर, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, उसके सामने एरो का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ दिख जाता है ज्वाइन मार्च 2020। यहाँ पे तो ये मेरा अकाउंट था पहले। कभी हमारा दिमाग खराब हुआ था, कोयरा के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए थे, क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हमें पढ़ने को मिल रहा था। कुछ दिन तक चला, फिर हम ये करना बंद कर दिए। खैर, ये मेरा बात है, हम बात कर लेते हैं अब क्या करना। अब हमारा पुराना अकाउंट है तो उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे दोबारा क्लिक, जो आपका लोगो है, और इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ है लिखा हुआ सेटिंग। ये सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ओके, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आप लॉग आउट ऑल अदर ब्राउजर, जो ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर आपका ब्राउजर पर कहीं भी ओपन है कोयरा का अकाउंट तो वहां से वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर सक्सेसफुल लिख गया, तो आपका किसी ब्राउजर में ओपन था तो वो लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिक कोयरा। अब यहाँ पे आ जाता है प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सीधे नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, डीएक्टिवेट अकाउंट, उसके बाद डिलीट अकाउंट। अभी हम अपना अकाउंट आपके सामने डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पासवर्ड मांगेगा, आपको आपका पासवर्ड पता नहीं तो उसे आप रिकवर कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर हम पासवर्ड डाल दिए हैं, उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे, और ये कह रहा है सचमुच आप कोयरा से भाग रहे हैं, तो हाँ भाई भाग रहे हैं, और यहाँ पर कर देंगे डिलीट। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया सक्सेसफुली सबमिट, और आपका अकाउंट यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि जो भी पुराना अकाउंट है उस अकाउंट से आपको कोई अर्निंग नहीं होने वाली। जब तक आप नया लेटेस्ट और बेहतर अकाउंट नहीं बना लेते तब तक आप यहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से अपना नया अकाउंट बनाना है, क्योंकि उस समय भी जब हम अकाउंट बना रहे थे खुद हमको पता नहीं था कि हम किस टाइप का अकाउंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब बहुत कुछ हमने रिसर्च किया कोयरा से रिलेटेड, और उसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको काफी अच्छा तरीका बताने वाला है कोयरा पर अकाउंट किस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हिंदी, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोयरा अकाउंट हिंदी में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हिंदी में हो गया, सारा कुछ आपको हिंदी में लिखना होगा, लेकिन ईमेल एड्रेस तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, जो होना ही चाहिए। उसके बाद इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश में ही सारा कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में समझाना और समझना हमारे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट कोयरा पे है लेकिन वो हिंदी में ही है, और खुद हमें वहाँ समझने में काफी दिक्कत हो रहा है। उस अकाउंट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी पर ही काम कर रहे हैं। यहाँ 3 अलग अलग ऑप्शन है जिसके मदद से आप यहाँ अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट गूगल से आप कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, उसके बाद अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम और जितना भी डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है साइन अप के लिए वो आपको भरना है। देख सकते हैं आप, आपके सामने ये अकाउंट पूरा भर गया है, और भर जाने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करना है, और नीचे यहाँ साइन अप का बटन आ रहा है जिसपे आपको क्लिक करना है, और चेक कर लेते हैं नीचे कुछ तो नहीं है। कुछ नहीं है, डायरेक्ट साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। सेकंड पेज आपके सामने आता है जहाँ पे बताया जा रहा है कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको 10 सेलेक्ट करना है 1 बाय 1। तो यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन बटन पर जब क्लिक कीजिएगा तो और सारा टॉपिक्स आपको दिख जाएगा। जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है उस क्षेत्र को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पर 10 टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो लगभग 10 टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, और नीचे डन का ऑप्शन हमारे सामने विजिबल हो गया, तो इस पे आप क्लिक कर देते हैं। ये पूरा सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। आगे देखिए क्या आता है। जो आप 10 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो आपका इस साइड शो कर रहा है। ठीक है, ये 10 टॉपिक आपने सिलेक्ट करा था वो यहाँ पे शो करेगा। इसका
इसके साथ आप और ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। राइट साइड बार में आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई है, इसे आपको फुलफिल करना है 100%, तब जाके आपका अकाउंट यहाँ बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 स्पेस को फॉलो करें। तो 5 अलग अलग स्पेस, अगर स्पेस मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो हम आपको बता दें, उसे ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फेसबुक है, फेसबुक के अंदर ग्रुप होता है तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रुप है, तो उस ग्रुप को आपको पहले फॉलो करना होगा, लगभग 5। जैसे आप फेसबुक पर ग्रुप देखते हैं बिल्कुल उसी तरह का ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं जो मेरे टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको ग्रुप मिलेगा। देखिए यहाँ पे काफी सारा ग्रुप हमारे सामने आ रहा है, जिस चीज में हमने इंटरेस्ट रखा था 10, उसी से संबंधित यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे देखिए वोटिंग हो रहा है और भी आएगा, तो इस तरह से आएगा। तो फटाफट हम 5 ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस ग्रुप को ओपन किए, उसके बाद यहाँ देखिए फॉलो स्पेस लिखा हुआ है, इसे हमने फॉलो कर लिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं, देखते हैं मनी मैनेजमेंट को भी ओपन कर लेते हैं और पहले वाले को बंद कर देते हैं, उसके बाद इसे भी फॉलो करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। देख लीजिएगा कौन सा अच्छा ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। वैसे हमारा जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका, तो उस ग्रुप में चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसमें रिफ्रेश एक बार कर देते हैं और देखते हैं ये ऑप्शन पे कट का निशान लगता है या नहीं। तो देखिए कट का निशान लग गया। देखिए यहाँ पर थर्ड आ जाता है कि आप वोट करना है। ठीक है, जो गुड कंटेंट है उस पे, क्योंकि पहले तो आप फॉलो कर लिए, फॉलो करने के बाद हर ग्रुप में कुछ ना कुछ पोस्ट होगा, तो उस पोस्ट में से 5 अलग अलग पोस्ट को अब वोट करना। अब वोट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। ये है अप वोट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऊपर ऑप्शन अप वोट, और ये है डाउन वोट। कहने मतलब अगर कंटेंट, अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो उस पे आप लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिसलाइक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और वो हट जाता है। तो गलती से बेचारे के पोस्ट पे हम डिसलाइक कर दिए और वो हट गया, तो सॉरी भाई, जिसका भी सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे अंडो कर देते हैं और भाई को अपवोड कर देते हैं। ओके, तो हो गया काम को। आप लोगों को बताने के चक्कर में कुछ तो हो जाता है। तो यहाँ पर यार रेड क्यों दिख रहा है, हम डाउन वोट हटा दिए, अपवोट कर दिए। चलिए, और तो एक हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिख गया और जो हम आपको बता ही देते हैं, ये है स्पॉन्सर। ठीक है, ये एक एड है, देखिए यहाँ स्टार्ट नाउ लिखा हुआ, एक एड है, एडवर्टाइजिंग हो रहा है। तो यार इंग्लिश वाले पोस्ट पे तो हमको एडवर्टाइजिंग दिख जाता है, पर हिंदी वाले पोस्ट पे हमें एडवर्टाइजिंग नहीं दिखता है। लेकिन क्वेरा आप लोगों को पैसा इसी के बदले में देता है। ठीक है, आपके जो पोस्ट होते हैं ना, उस पोस्ट पर ऐड चलता है या पोस्ट के ऊपर नीचे ऐड चलता है, उसी ऐड के बदले में आपको पेमेंट देता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा का आप वोट कर देते हैं और यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक लड़ाई हो रहा है। तीसरा पे, यहाँ चौथा, और फिर से आ गया एक, ये देखिए फिर से, ये क्या है, एडवर्टाइजिंग है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर। ठीक है, तो 2 एडवर्टाइज भी दिख गया आपको और इस पे हम अपवोट कर दिए। जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही आपको करना है और उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ना कोई और वीडियो देखिएगा जब तक मेरा इसके बाद का कोई वीडियो ना आ जाए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा तीसरा, आस्क ए क्वेश्चन। ये काम आपको कतई नहीं करना जब तक कि हम आपको ना बोले। ठीक है, इस वीडियो के बाद देखने के बाद अगर आप अकाउंट बनाए हैं तो जब तक कि हम आप लोगों को ना कहें कि आप क्वेश्चन पूछे, तब तक आप लोग कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, दिल में तसल्ली रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे क्या कुछ करना है वो आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, तो ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, उसको एजुकेशन, उसको एम्प्लॉयमेंट, जो भी है टॉपिक्स, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो तमाम चीज आप कर सकते हैं। स्पेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तो इसे फिलहाल छोड़ दीजिए। फिर आंसर है क्वेश्चन, हाँ ये काम आपको करना है जम के, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, उसको आंसर किस तरह से करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन काफी आसान तरीका है आंसर करने है। अगर जिस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, तो कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो सारी चीज बताएंगे, ताकि आपका यहाँ पे कॉपीराइट कोई क्लेम ना कर सके और आपका अकाउंट बंद ना हो। सबसे खास बात है अकाउंट को बचा के रखना, और यहाँ पर बहुत लोगों का अकाउंट बचता नहीं है, किसी न किसी कारण से उसका अकाउंट क्यूरा बंद कर देता है। प्रोफाइल के अंदर आ जाता है। अब प्रोफाइल के अंदर कुछ एडिटिंग बाकी है,
तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि प्रोफाइल का पूरा सेटअप आपको बताना है आज के इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर लिखना है आप करते क्या है, तो यहाँ पे लिखिए पोजीशन, पोस्ट, किस पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर टोटल चीज हमने डाल दी है, लिखा हुआ है ओनर। ओनर यानी कि अपना स्टार मनी मेकिंग यूट्यूब चैनल का हम है 2007 में शुरू हुई थी अपनी, और ये अभी तक चल रहा है, इसलिए इस पर क्लिक कर दिए। अगर कोई आप काम किए और उस काम को छोड़ दिए, अब अभी कहीं और काम कर रहे हैं या फिर अभी कोई काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने 2007 में शुरू की, 2020 में आपने छोड़ दिया। लेकिन जिस पोस्ट पर आप काम करें उस पोस्ट के बारे में यहाँ लिखिए, और जिस कंपनी में है उस कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखिए, उसका नाम लिखिए, और कब से शुरू किए थे वहां पे, और कब खत्म किए हैं वो लिखिए। अगर नहीं खत्म किए तो इस पे आप क्लिक कीजिए, यानी कि अभी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, उसको बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ऊपर देखिए सक्सेसफुल लिखा गया है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। होता क्या है कि कोई व्यक्ति कहीं किसी कंपनी में, सपोज डेट का भी आप टाटा कंपनी में काम किए, 2 साल बाद छोड़ के आप माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, वहां छोड़ के और कहीं चले गए, तो ऐसा चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप दोबारा चाहे तो इस पर क्लिक करके दोबारा आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ डालना होता है, तो स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी आपका है वो तमाम चीज यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो हमने एजुकेशन डाल दिया, जो ऐसे ही है अपने मर्जी से आप यहाँ पर अच्छे से डालिएगा, जो आप ने किया है वो ही डालिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे सेव कर दिया, ऐसे मेरा लगभग सही है जो हमने इसमें डाला, पर पूरी जानकारी नहीं दी है। फिर यहाँ पे दोबारा ऐड करते हैं, लोकेशन पे क्लिक करते हैं। लोकेशन में आप चाहे तो सर्च करवा सकते हैं, देखते हैं दिल्ली लेता है या नहीं। तो दिल्ली भी ले लिया और न्यू दिल्ली भी है, तो जिसका संख्या ज्यादा बड़ा हो उसी को पकड़िए। तो यहाँ पे 331, यहाँ पे 33, और तो यहाँ पर 7 डिजिट है फ्लोर का। तो आप यहाँ पे कब से है दिल्ली में, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। भाई साहब हम कब से हैं, आई थिंक 2016 से हैं और अभी तक हैं, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ पर स्पेस है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। टॉपिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो है लैंग्वेज, इसके बारे में भी बात कर रहे थे। आप इंग्लिश के अलावा अगर आप किसी और लैंग्वेज में अपना ये क्योरा अकाउंट बनाए हैं, जैसे कि हिंदी, चाइनीज, स्पेनिश, हर एक लैंग्वेज बना सकते हैं, तो उसी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कीजिएगा। तो अब देख रहे हैं उसे कट करने के बाद यहाँ पे टोटल हमारा जो चाहिए वो फिल कर दिया गया है। अब आ जाते हैं इस तरफ के सेक्शन में, जरा फोटो लगाना है, अपना टैगलाइन देना है, अपने बारे में यहाँ पे लिखना है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। यहाँ पे अपना एक टैगलाइन दे देते हैं, ये जो हमारी स्टार मनी मेकिंग है, यानी कि हम है जो क्या है, क्या मतलब इम्पोर्टेंट है जो कि आप हमें फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सजेशन में दे रहा है 15 साल से कॉलेज एडमिशन ऑफिसर रहे हैं, या जिस भी पोस्ट पर आप थे वो लिखिए। तो हमने यहाँ पर स्टार मनी मेकिंग लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूबर। बस इतना ही करके हम सेव कर देते हैं। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया यूट्यूबर। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। आप अपने बारे में जितना अच्छा से लिखना चाहे उतना अच्छा से लिख सकते हैं। लिखने का जो यह फॉर्मेट दिया गया है उससे चाहे तो आप यूज करना कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं और या फिर ब्लॉगर हैं तो आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं। इस लिंक को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सबसे पहले हम बता देते हैं। यूट्यूब लिखते हैं, यूट्यूब लिख दिए। अब यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पर हम अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया और इससे पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना URL जो चैनल का है वो डालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपना URL अपना चैनल का लाकर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिए। अब देखिए ये जो है ना ब्लू के हटाएंगे, देखिए अब ये देखिए यहाँ पर जब एरो कर्सर लाते हैं तो अपना चैनल का यहाँ पे लिंक आ जाता है। तो अगर कोई बंदा जब भी कभी आपका प्रोफाइल चेक करेगा तो अगर इस पे वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो आपके चैनल पे डायरेक्ट विजिट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। सारे के सारे हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक अपलोड पिक्चर लगा दिया है और ये अपलोड हो रहा है। शायद समय लग जाए अपलोड होने में, देखते हैं कितना टाइम में ये अपलोड हो जाता है। तो ये देखिए अपलोड हो गया, मेरा ही पिक्चर है, थोड़ा पुराना है, शायद आप लोग पहचान ना सके। तो काफी लंबा चौड़ा ये पिक्चर है, ये हम ड्यूटी पे थे उस दौरान का ये पिक्चर है। तो इस तरह से आप पिक्चर अपलोड कर दिए अपना। वैसे करना नहीं चाहिए या करना चाहिए पता नहीं, अभी तक अपना जो मेरा प्रोफाइल है उसमें देखिए 3 डॉट पे हम क्लिक करके देखते हैं, ये
कभी कोई गलती हो जाए तो उसे हटाने के लिए ये दिया गया है, जिसे आप हटा सकते हैं, अंडो कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे जाने के लिए। उसके बाद ये सब सारा ऑप्शन के बारे में हम जिक्र करेंगे वन बाय वन, जब आपको टॉपिक लिखने के बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये बता दें कि इससे बोल्ड होता है, किसी भी वर्ड को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और बोल्ड करता, काफी लोगों को पता होगा। तो इस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट हम कर देते हैं और ये हमारा अपडेट हो गया। डिस्क्रिप्शन अपडेट होने के बाद अपना यहाँ प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमको एक अच्छा सा फोटो अपना ढूंढते हैं। पिक्चर यहाँ पे हम अपलोड कर दिए, लेकिन काफी टाइम ले रहा है, तो देखेंगे अगर छोटा बड़ा साइज करना हो तो बाद में कभी करके इसे अपलोड कर देंगे, या फिर थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ज्यादा समय लेता नहीं। देखिए हो गया, तो अपलोड हो गया हमारा पिक्चर। आपसे बात करते करते ही खैर अब यहाँ पर लगभग हमारा प्रोफाइल का सेटअप हो गया। जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपका प्रोफाइल सेटअप होता है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्वेरा के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आपने फॉलो कर रखा है उसके बारे में आप पढ़िए, देखिए क्या कुछ है, और हो सके तो क्वेश्चंस का आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार का रहेगा वो हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, ये जो है इसे, और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उसी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ होम पेज पे आ जाते हैं और आने के बाद आपको यहाँ दिखाते हैं सेटअप अकाउंट में। तो लगभग सारा कुछ आपका सेटअप हो गया, यानी कि आपका अकाउंट A to Z कंप्लीट हो गया। और प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपका प्रोफाइल भी लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये तमाम चीजें अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट दिखा देते हैं। ये आपका अकाउंट है, लगभग सारे कुछ है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन जब आप लिखिएगा तो कुछ दिखेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, और कमेंट कीजिए क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो में।